दोस्तों, मैं कुसुम बलोनी देवभूमि उत्तराखंड के कीर्तिनगर चौराहे से और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी कर रही हूँ मैं वीडियो की स्टार्टिंग सुबह के नहीं दिन हो गई है, दोपहर के 12:30 हो गए हैं और अब कर रही हूँ मैं वीडियो की स्टार्टिंग, क्योंकि सुबह से थोड़ा बिजी थी। हमेशा ही रहती हूँ, घर का काम तो आपको पता ही है कितना होता है। सुबह से सफाई का, नाश्ता है, फिर कपड़े हैं और अमित आ रखा था तो आज वो भी चला गया है देहरादून, तो फिर थोड़ा टाइम हो गया, उसी में व्यस्त रह गए। और अब कर रही हूँ मैं वीडियो की स्टार्टिंग। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी क्यारी में। काफ़ी दिन हो गए और मैं क्यारी में नहीं गई हूँ। जिस दिन पेटअप से आई थी तो उस दिन पानी डालने गई थी क्यारी में, और उसके बाद फिर मेरे को टाइम नहीं मिला वहाँ जाने का। तो वहाँ पे गुड़ाई वगैरह करने के लिए हो रखी है बहुत, तो मैंने कहा अभी काम हो गया है। तो धूप भी अच्छी आ रखी है बाहर, और अंदर तो बहुत ठंडा हो रहा, और घर के अंदर के काम में पता ही नहीं चलता कि बाहर धूप है कि नहीं है, अंदर इतना ठंडा रहता है। और मैंने कहा वहाँ पे जाती हूँ, थोड़ा धूप भी सीख जाएगी और काम का काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहुँच गई हूँ मैं क्यारी में और दिखाती हूँ कि क्या काम है यहाँ पे। तो ये है गोभी की पौध, तो मैंने जाने से पहले लगाई थी यहाँ पे और बहुत अच्छी हो रखी है, लेकिन घास भी बहुत हो रखा है। तो इसमें गुड़ाई करनी है। और उसके बगल में है मटर, मटर भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। और ये है यहाँ पे लहसुन, तो इस बार ज़रा लहसुन कम है, लेकिन जो भी है गुड़ाई तो करनी है इसकी। और ये मूला हो रखा है बहुत अच्छा। तो चलिए अब इसका क्यारी का भी कर लेते हैं काम। और उधर बो रखा है मैंने पालक है और ये धनिया है। पालक तो अच्छा जम रखा है, लेकिन धनिया तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए लगते हैं अब अपने गुड़ाई के काम पे। तो दोस्तों पहले कर लेती हूँ लहसुन की गुड़ाई और फिर उसके बाद करूँगी पत्ता गोभी की। तो यहाँ पे लहसुन इस बार मेरा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। और पिछले साल तो इतना अच्छा लहसुन हो रखा था, और इस बार पता नहीं क्या हुआ, जबकि मैंने 2 बार लगाया लेकिन फिर भी नहीं जमा हो। और यहाँ पे मूला अच्छा हो रखा है, तो जिसकी जड़ थोड़ा मोटी हो गई है उनको निकाल लेती हूँ, ताकि जो और हैं छोटे छोटे तो उनको जगह मिल पाए वहाँ पे। तो चले कर लेते हैं पहले ये काम और फिर करते हैं दूसरी क्यारी की गुड़ाई। तो दोस्तों एक क्यारी की गुड़ाई हो गई है और अब ये है पीछे दूसरी, तो अब करूँगी इसकी। वैसे इस बार लहसुन तो है नहीं, बिल्कुल बारीक है, लेकिन चलो जैसे भी है हमने अपना काम तो करना ही है। तो अभी तक तो अच्छा टाइम पास था, क्यारियों में थोड़ा टाइम बचता था तो क्यारियों में काम कर लेती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि क्यारी भी मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले हम इस बिल्डिंग में रहते थे तो यहाँ पे क्यारी भी कर लेते थे, और अब हम दूसरी बिल्डिंग में चले गए हैं। तो अब सब यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ से यहाँ मत आओ, यहाँ पे क्यारी मत करो। तो देखते हैं, इस बार तो मैंने बो रखा था तो काम मैंने करना ही था, लेकिन अब आगे से मुश्किल है कि यहाँ पे हो पाएगा, इसलिए क्यारी का काम अब इतना ही होगा और उसके आगे तो मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं होता है। जब तक और लोगों ने कर रखा है मैं भी कर लूँगी, जब और भी छोड़ देंगे तो मैं भी छोड़ दूँगी यहाँ पे। वैसे तो ये सरकार का है, किसी का अपना तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। ये है यहाँ पे पत्ता गोभी, तो ये मैंने पत्ता गोभी लगाई थी तो बहुत अच्छी हो रखी है, तो इसकी भी गुड़ाई कर लेती हूँ अब। और इस पे मिट्टी चढ़ाने के लिए भी हो गया है, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो क्यारी की गुड़ाई तो हो गई है, और ये देखिए गोभी की भी हो गई है, और वो लहसुन है उधर तो उसकी भी गुड़ाई हो गई है। और अब लग रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो अब ये है यहाँ पे मटर,
तो वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उसकी गुड़ाई तो अभी होगी नहीं। और उधर किनारे पे भी है मटर लहसुन के, तो उधर अब लकड़ी लगानी पड़ेगी क्योंकि वो बड़े हो गए हैं और नीचे लटक रहे हैं, तो उनके लिए सहारा रखना पड़ेगा। और लकड़ी लगाती हूँ अब, और उसके बाद फिर चलते हैं घर। तो काम लगभग हो गया है और यहाँ पे पानी डालने के लिए आऊँगी कल, क्योंकि अभी तो गुड़ाई करी है तो अभी पानी नहीं डालूँगी, कल डालूँगी। तो चलिए पहले वहाँ पे लकड़ी लगा देती हूँ किनारे किनारे। तो यहाँ पे मैंने मटर बो रखे हैं सारे लहसुन के किनारे, और उन पे भी लगा देती हूँ लकड़ियाँ, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं तो उन पे फूल भी अब आने लग गए हैं। तो लकड़ी मैं इनका लगा देती हूँ, क्योंकि इस बीच मैं इतनी बिजी थी कि मुझे क्यारी में आने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और बड़े बड़े हो गए हैं पौध। तो चले कोई बात नहीं, अब लगा लेती हूँ। ये मूला निकाल रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसमें देखते हैं कि जो पत्ते मुलायम है, सॉफ्ट है, उनको सब्जी के लिए रखेंगे, और जो ख़राब हो गए हैं तो उनको फेंक देती हूँ। तो ये मूले तो आएंगे पराठे के काम और पत्ते आएंगे सब्जी के काम। तो चलिए फटाफट से इस काम को भी कर देती हूँ और फिर चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 3:30 हो गई हैं और भूख भी अब लग रही है। तो अब फिर चलते हैं इसके बाद घर। घर में पतिदेव जी हैं, तो आज उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने बना रखा होगा खाना। तो चलिए चलते हैं फिर तब। तो दोस्तों क्यारी से आने के बाद हमने खाना पीना भी खा लिया है और किचन का काम भी हो गया है, और अब चलते हैं छत में। वहाँ पे सुखा रखे हैं हमने कपड़े, और वहाँ पे दाल भी सुखा रखी है, तो उसको करते हैं साफ। तो चलिए चलते हैं छत में। आज मैंने कम्बल वगैरह भी सुखा रखे थे छत में। तो अब सूर्य भगवान जी भी अस्त हो रहे हैं, तो पहले मैंने कहा ये कम्बल और कपड़े वगैरह ही उठा देते हैं, क्योंकि आजकल एकदम धूप ज़्यादा ही बहुत ठंडा होने लगता है, ठंडी हवा चलने लगती है और सूखे कपड़े भी एकदम ठंडे हो जाते हैं। ये दाल लेके आई थी गांव से, तो इसमें भी थोड़ा कूड़ा कंकर था, तो मैंने कहा इसको भी छत में सुखा के और साफ़ कर लूँगी, क्योंकि छुट्टी के दिन ही थोड़ा मौका मिल पाता है काम करने का, वरना तो बच्चों के साथ स्कूल छोड़ो लाओ, फिर घर का काम, फिर बहुत बिजी रहता है। तो आज इनकी छुट्टी थी तो मैंने कहा आज ये सब काम कर लेती हूँ, क्यारी का भी और ये दाल वाल सुखाने का भी। तो अब फटाफट से कर लेते हैं, और क्योंकि ठंडा भी होने लग गया है, तो तब फिर नीचे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत से नीचे, और वहाँ पे दाल वगैरह थोड़ा साफ़ करी, और उसके बाद ये कपड़े वगैरह भी लेके आ गए हैं हम नीचे। तो ये कंबल वगैरह भी मैंने सुखाने डाली थी आज, तो इनको लेके भी आ गए हैं नीचे, और इसके बाद बनाते हैं अब चाय पानी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करती हूँ अब मैं अपनी वीडियो का एंड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।